बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए किसी ऐसे विशेषज्ञों को लाते हैं जो आपकी सेहत के बारे में बता सके। इस यात्रा के अंदर हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया। आज जो विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर अंजू तोष्णीवाल। अजमेर में डॉक्टर अंजू तोष्णीवाल का नाम स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में लिया जाता है और उनकी जो कीर्ति है वो इस शहर के लिए बहुत ज़्यादा नई नहीं है। बहुत पुराने समय से एक अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में आप यहाँ काम करती रही हैं और आजकल मित्तल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज जिस सिलसिले में हम बात करेंगे, मैं स्त्री रोगों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं किशोर अवस्था के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर उनसे मैं बात करने के लिए उनको आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो अंजू जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत। अब हमारे जो किशोर अवस्था के जो लोग हैं अजमेर के अंदर वो बड़ी संख्या में हैं और हमसे जुड़े हुए भी बहुत बड़ी संख्या में, इसलिए आपका वो भी स्वागत कर रहे हैं और मैं उनकी तरफ से भी आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि मैं जानना चाहूँगा कि आपके स्त्री रोग का, जैसे आपका विशेषज्ञ हैं आप, तो आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई और कहाँ से आपने एजुकेशन ली, कहाँ की आप रहने वाली हैं, कहाँ आपका विवाह हुआ, थोड़ा सा पर्सनल लोगों से बता दें। मैं डॉक्टर अंजू तोष्णीवाल, मैं 50 साल से अजमेर में ही हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी अजमेर में ही हुई है। मैं अजमेर मेडिकल कॉलेज, JLN मेडिकल कॉलेज से ही मैंने MBBS और MS की डिग्री प्राप्त की है। मैं यहाँ पर पहले JLN मेडिकल कॉलेज में एज प्रोफेसर रिटायर हुई, उसके बाद मैं मित्तल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मैं एज कंसल्टेंट मित्तल हॉस्पिटल में हूँ अभी और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा अजमेर में ही व्यतीत हुआ है, तो आप लोगों के बीच ही रही हूँ। बिल्कुल, आपका चेहरा भी जाना पहचाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप आए तो आपका चेहरा देखकर मुझे लग गया कि हाँ, ये बिल्कुल परिचित चेहरा है। तो आपको मेरे ख्याल से सारे लोग अजमेर के जानने लग गए हैं, क्योंकि लंबे अरसे से आप 50 साल से हैं। अपन टीन एजर्स की बात कर रहे हैं कि किशोर अवस्था आते के साथ में कुछ हार्मोनिकल चेंज आते हैं और उस चेंज की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स लड़के और लड़कियों में किशोर अवस्था में आ जाती हैं। तो मैं पहले तो लड़कों के बारे में बात करूँगा कि टीन एज क्या है, इसकी आते के साथ में इनमें बदलाव कैसे कैसे आते हैं और लड़कियों में कैसे बदलाव आते हैं। किशोरावस्था यह एक बीच का पीरियड है, बचपन और युवावस्था के बीच का पीरियड। करीब करीब हम 10 साल से लेके 17-18 साल तक हम इसको किशोरावस्था को ही मानते हैं जी। इस समय बॉडी में चेंजेस होते हैं, मेंटल, फिजिकल, सारे चेंजेस होते हैं जो कि लड़के लड़कियों दोनों में होती हैं। जी जी। लड़कों में उनकी आवाज़ में फ़र्क आ जाना, उनके मूँछें आना, उनके बिहेवियर में चेंज आना, उनको बहुत सारी क्यूरियोसिटी होना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हैं। उनका ग्रोथ स्पर्ट होता है, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट शुरू होता है। उससे कई बार उनको मानसिक भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो क्या करें। उनको बहुत सारी चीज़ें जानने की इच्छुकता रहती है कि भाई ये क्या है, और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की भी आदत होती है। उन सब से उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है। इस अवस्था में उनकी ग्रोथ एकदम बढ़ती है, कपड़े उनके वो हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और एकदम बड़े लगने लगते हैं, जो कि बचपन उनका एकदम से चेंज हो जाता है। जूतों का साइज चेंज होता है, ये होता है, सारी चीज़ें उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जो कि आगे जाके वो यंग एडल्ट्स में बदलते हैं। और इस समय अगर उन्हें टैकल किया जाए, उनकी क्यूरियोसिटी को अपन पूरा ध्यान दें कि भाई उनके ये डेवलपमेंट को अपन नॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट है, नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट है, इन सब की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये उनके पेरेंट्स ध्यान सकते हैं, उनके डॉक्टर्स ध्यान दे सकते हैं, टीचर्स उनको ज्ञान दे सकते हैं, सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में भी, बिकॉज ऐसी स्थिति होती है, लोगों को जानने की क्यूरियोसिटी होती है अबाउट सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में भी उन्हें जानने की। देन ड्रग अब्यूज़ का भी होता है कि ये करने से क्या होगा, हम भी पी के देखते हैं सिगरेट कैसी होती है, ड्रग्स का भी हो जाता है। तो ये एक बहुत ऐसी अवस्था है जिस समय हमें बच्चों का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उन्हें पूरा सपोर्ट देना चाहिए, उनकी जो क्वेरीज होती हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। ये लड़कों में भी कॉमन है और लड़कियों में भी। लड़कियों में ये प्यूबर्टी का पीरियड होता है, इसमें उनके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं जिसको हम मेनार्की कहते हैं। कई बार बहुत अर्ली एज में मेनार्की शुरू हो जाता है।
और उसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो ज़्यादा समझते नहीं है। तो ये सब एजुकेशन माँ की भी ड्यूटी होती है, स्कूल में टीचर्स की ज़रूरत होती है, और अगर वो डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाते हैं तो डॉक्टर्स को उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनको सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। देन उस समय उनका भी वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट बढ़ने लगती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर। उस समय उन्हें इन सब बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टीचर्स दे सकते हैं। अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, वेट गेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये सब लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं, क्योंकि आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बच्चे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स ओबेसिटी की होती हैं, इनसे फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, डिलेड हो जाते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है कई बार बहुत अर्ली एज में, बिकॉज जो मेनार्की होता है, जैसे पीरियड शुरू होते हैं वो मतलब उसका शारीरिक डेवलपमेंट से भी उसका होता है और मेंटल से भी। तो आजकल क्या है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है बच्चों का, इवन टीवी में हर चीज़ देखते हैं, मोबाइल से उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। तो जो प्यूबर्टी की जो एज है मेनार्की, वो भी आजकल कम हो गई है। पहले जैसे 12, 13 ईयर्स में लोगों को होता था, आजकल 10 ईयर्स, 9 ईयर्स के बच्चों का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है, तो जल्दी मेनार्की शुरू हो जाती है, उससे उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं। फिर उसके बाद में कई बार बहुत लेट स्टेज तक भी मेनार्की नहीं होती, जैसे 17 ईयर्स की हो गई, 16 ईयर्स की हो गई, तो दे शुड कंसल्ट डॉक्टर, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ कॉमन नॉर्मल थिंग। देन फिज़िकल डेवलपमेंट के अलावा सोशल डेवलपमेंट, उनको शाइनेस आ जाती है, कई बच्चे मोटे हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे बहुत ज़्यादा मोटापा आ गया, कईयों की ब्रेस्ट ज़्यादा एनलार्ज होती हैं, तो ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरा, उनको क्यूरियोसिटी बहुत होती है हर चीज़ को जानने की, और सेक्सुअली भी ऑपोजिट सेक्स की तरफ उनका इंक्लिनेशन बढ़ने लगता है, उनको लगता है क्या है ये सब जानना चाहिए। तो आजकल एक्सपोजर वैसे बहुत है, लेकिन उनको गलत डायरेक्शन में एक्सपोज नहीं होना चाहिए, उन्हें रेगुलर में उनको सब चीज़ें समझानी चाहिए, सेक्स एजुकेशन के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, अपनी जनरल हेल्थ के बारे में, जनरल हेल्थ, हाइजीन, इन सब के बारे में उन्हें पूरी ज्ञान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल बीच में मेरे आ रहा है, मैं आपको माफ़ी चाहूँगा, आपसे मैं बीच में बोल रहा हूँ क्योंकि आप धारा प्रवाह, वो सारी बातें जो मैं पूछना चाह रहा था आपने बताना शुरू कर दिया, सारी चीज़ें अच्छी बात है, वो नहीं है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है, मेरी बच्ची किशोरावस्था में प्रवेश कर रही है, बच्चों को क्या ध्यान रखना है वो तो आप बता रहे हैं, माँ बापों को क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए, कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए, और उनका बिहेवियरल जो चेंज आना चाहिए, उनमें भी आ जाता है कि बच्चे को आप गोद में लेके खिलाते थे तब बच्चे का, माँ बापों का बिहेवियर दूसरा था, अब वो दूसरा, तो क्या क्या चेंज आते हैं और किस तरीके से हम लोगों को, माँ बापों के लिए आप क्या दिशा निर्देश देंगी? देखो, बच्चों को एक तो खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए, आजकल डाइट के ऊपर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो अपन खाना खाते हैं वो सब अडल्ट्रेटेड फूड है, मोस्टली ड्रग्स इंजेक्ट कर देते हैं। अपन जो भी खाना खाते हैं, वी ट्राई टू गिव देम गुड फूड, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू डू इट। अर्ली डेवलपमेंट शुरू हो जाता है उनका, और सबसे ज़्यादा तो ओबेसिटी, जिसके कारण सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनके खान पान, रहन सहन, उनके आउटलुक को, इन सब चीज़ों के लिए तो माँ बाप ही जिम्मेवार हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन सी बुक्स देख रहा है, टीवी में क्या देख रहा है, इंस्टाग्राम में क्या देख रहा है, बिकॉज ये सब चीज़ें जो वो देखता है वो समझता नहीं है, पर वो देख देख के उनको अडॉप्ट करना लगता है। तो उन्हें सही डायरेक्शन में हमें हेल्प करना चाहिए। अब एक चीज़ और होती है डॉक्टर साहब, क्या होता है कि हमारी खुद की लाइफ इस तरह की हो गई है कि हम बच्चों को सिखाएं, उन पर नज़र रखें, उनको पढ़ाएं, उन्हें बताएं, उन्हें सिखाएं, उससे बेहतर यह है कि हम सीखें। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि नौकरी पेशा लोगों के घर में बच्चे होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों बाहर गए हुए होते हैं, उन पर निगरानी कौन करेगा बच्चों पर? वो बच्चे आते हैं स्कूल से, वो अपने नौकर नौकरानियों के भरोसे हो जाते हैं, शाम को वो माँ बाप आएंगे तो वो थके हारे आते हैं और फिर वो अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, तो वो बच्चों पर नज़र, तो अब क्या ये पुराने ज़माने में अच्छा था, जब बच्चों के साथ में दादा दादी, नाना नानी रहते थे, वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान दे सकते थे। बिल्कुल सही। आजकल क्या है, सब सेक्युलर फैमिलीज हो गई हैं, अपने अपने में ध्यान देते हैं। माँ बाप की गलती डेफिनेटली है कि वो पूरा नहीं ध्यान दे पाते हैं, पर आजकल स्कूल में भी सेक्स एजुकेशन के बारे में, हाइजीन के बारे में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, डाइट के बारे में काफ़ी ज्ञान दिया जाना चाहिए। बट अपने को ये देखना कि अपना बच्चा ठीक डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन उनको गेम्स के प्रति जागरूक करना चाहिए, एक्सरसाइज
करना चाहिए, ये सब चीज़ें तो माँ बाप ही देखेंगे। लेकिन अगर कर उन्हें नहीं पाते। टाइम नहीं है तो भी उनको ध्यान तो देना है। अगर वो बच्चे पैदा करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। और नाउ अभी गवर्नमेंट इतना ध्यान देती है, एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक्स हैं जिसमें कॉन्फिडेंशियली बच्चा जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता है। डॉक्टर के पास में भी, जैसे गायनिक के पास में आएगा बच्चा तो अपनी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम बताएगा, बट वो अपने टाइम दे के उस बच्चे को उसके बारे में सब ज्ञान भी दे सकते हैं और उसको समझा भी सकते हैं, स्पेशली फॉर हाइजीन, हेल्थ, एक्सरसाइज, योगा एंड गेम्स, आउटडोर एक्टिविटीज़। देन ड्यूरिंग पीरियड्स उनको सब काम करना है, ये नहीं कि उनको छुट्टी लेके बैठ जाएं। पेन है तो उनको समझाना है कि भाई दीज आर नॉर्मल थिंग्स। सो जहाँ जहाँ बच्चा जाता है, जैसे स्कूल में स्कूल टीचर्स हैं, घर में माँ बाप हैं, डॉक्टर के पास आएगा तो डॉक्टर है, स्कूल में हेल्थ नर्स होती हैं, कई स्कूल्स में होती हैं, उनमें वहाँ पे टीचर्स भी होते हैं जो इसमें शारीरिक शिक्षा के बारे में टीचर्स होते हैं। दे ऑल कैन गाइड द वे। अपन ये नहीं एक्सक्यूज कर सकते हैं कि हम काम करते हैं तो हम अपने बच्चों को नहीं देखेंगे। आप डॉक्टर साहब, आप जो कह रही हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत अच्छे। लेकिन हमारी परेशानी है कि हम जिस संस्कारों और जिस उसके अंदर बांधे हुए रूढ़िवादिता में, आडंबरों में चल रहा है चल रही है फैमिली, उसमें अब आप सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं। सेक्स एजुकेशन की तो बात स्कूलों में सेक्स एजुकेशन सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट है, स्कूल में सब कुछ सिखाते हैं आजकल। हाँ, ऐसी बात नहीं हाँ, है। नहीं, स्कूल में सब सिखाते हैं, सब हाइजीन के बारे में सिखाते हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। स्कूल में क्या वो रखे रहते हैं उनके पास में कि अगर कोई बच्चा पीरियड में हो जाए, कुछ हो जाए, तो एवरी स्कूल हैव दिस थिंग्स। इवन डस्टबिन वगैरह होते हैं जहाँ पे वो अपना सब डिस्पोज कर सकते हैं और सारी चीज़ें, मतलब आजकल है। और गवर्नमेंट सब स्कूल्स में आजकल एजुकेशन का, और बहुत सारे NGOs हैं, दे आर वर्किंग ऑन दिस कि गर्ल्स को एजुकेट करें, उनके हेल्थ के बारे में करें। तो ये सब चीज़ें अब हो रही हैं, बट नॉट टू द एक्सटेंट जितना कि अपन रूरल जगह पे नहीं जाके पहुंच सकते हैं। बट यूजुअली अपन कोशिश कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो एडोलेसेंट हेल्थ के ऊपर हैं। इस समय आपका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, आई चेकअप होना चाहिए, ENT चेकअप होना चाहिए, डेंटल हाइजीन के बारे में बताना है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना है, जिससे और इनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस नहीं होंगे। दूसरा, उनको STDs के बारे में बताना पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट, आजकल ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्री मैरिटल सेक्स एंड दिस आर नॉट कॉमन, बट दे डोंट नो द एग्जैक्टली व्हाट दे शुड प्रिकॉशंस दे शुड टेक। सो ये सारी एजुकेशन अब बहुत ज़रूरी है, और दुनिया बदल गई है, अपने सोशल सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं, तो बच्चों को जब इस वातावरण में वो लोग आ गए हैं तो उनको एजुकेट करके सही डायरेक्शन में करने का। दो इंस्टीट्यूशन आपने बताया डॉक्टर साहब। एक इंस्टीट्यूशन है घर से, दूसरा स्कूल से, है ना, तीसरा तो कोई है ही नहीं, तीसरी तो कोई जगह ही नहीं है, दो ही हैं, या फिर कोई है कि अगर है कि फ्रेंड्स भी आपको गाइड करते हैं, फ्रेंड्स आपके अच्छे फ्रेंड्स गाइड कर सकते हैं, आपके केयर टेकर हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो करने में तो सब कुछ कर सकते हैं, पर करना चाहिए बिल्कुल। और एक इम्यूनाइजेशन के बारे में पूरा होना चाहिए, किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते जो भी बूस्टर डोज इम्यूनाइजेशन की लगनी है वो सब कंप्लीट होनी चाहिए। देन उनके बाद में आजकल सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन्स आ गई हैं जो कि बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हैं, और यही एक ऐसी वैक्सीन है जो प्रिवेंट करती है। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में तो स्पेशली। सो फॉर प्रिवेंशन ऑफ दिस नाउ सर्वाइकल वैक्सीन्स आ गई हैं। गवर्नमेंट ने भी सर्वाइकल वैक्सीन्स प्रोवाइड करी, और जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें सर्वाइकल वैक्सीन आने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगी। बट फॉर दैट इज नाउ फॉर गर्ल्स ओनली 9 to 14 ईयर्स। बट वैसे सर्वाइकल वैक्सीन जो HPV वैक्सीन अवेलेबल है, दैट इज हेल्पफुल फॉर इवन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज को भी 9 to 14 ईयर्स में अगर ये वैक्सीन लगती है तो अदर कैंसर्स अदर देन जेनिटल ट्रैक्ट कैंसर्स, एनल कैंसर है, कोलोनिक कैंसर है, इन सब में जो भी HPV वायरस से रिलेटेड कैंसर्स हैं उनमें हेल्प करती है। तो आजकल सर्वाइकल वैक्सीन वी शुड ऑलवेज बी एडवाइज टू गिव दिस वैक्सीन टू द मेल एज वेल एज फीमेल टू प्रिवेंट द वेरी ग्रेविड कंडीशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, जो कि दुनिया में तो काफ़ी कम हो गई, लेकिन इंडिया स्टिल अभी इससे जूझ रहा है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, आपकी साइको हेल्थ क्या है और इस पर कैसे दिया? मनोवैज्ञानिक जो दबाव जैसे होता है कि आदमी का वजन बढ़ गया, वो बच्चा परेशान हो रहा है, या कुछ और दूसरी प्रॉब्लम्स लड़कियों को आ जाती हैं तो वो परेशान हो रही हैं, तो मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके लिए जैसे डिप्रेशन है
एंजाइटी है, आजकल प्रेशर ओवर बहुत थिंकिंग है, बहुत गुस्सा प्रेशर करना बहुत है, हाँ। प्रेशर बहुत है। माँ बाप भी चाहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, चाहे उसकी काबिलियत है या नहीं है। तो माँ बाप को देखना चाहिए कि बच्चे की जो रुचि है उसमें उसको आगे बढ़ाएं, उसको प्रेशराइज करके नहीं एजुकेशन में डालें। बिल्कुल अगर सही बात। डिप्रेशन और आजकल जो सुसाइडल टेंडेंसी और हाँ, ये बहुत सब ज़्यादा हो है गई। इसके में ज़्यादा हो गई, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेशर बाय द फैमिली, बाय द पेरेंट्स, बाय द टीचर्स। एंड फिर खुद भी बच्चों को ऐसे लगने लगता है कि मैंने ये नहीं किया, मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा, मेरे माँ बाप का इतना पैसा खर्च हो रहा है, मुझे पढ़ाई में लगा रहे हैं बट मैं नहीं कर पाता हूँ। तो सुसाइडल टेंडेंसीज, ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट में हैं। ये सुसाइडल टेंडेंसी जो बढ़ रही हैं डॉक्टर साहब, उसके अंदर एक दो चीज़ें आ रही हैं। ये जो नया, पहले तो क्या होता था कि 16-17 साल का बच्चा या बच्ची अगर सुसाइड करती थी, आज तो 9-9, 10-10 साल के बच्चे, मैं जिनकी मतलब जो ये जानते नहीं कि आत्महत्या आजकल कैसे होती है, टॉलरेंस नहीं है बच्चों में, हाँ, वो बच्चों को। कहाँ? और कई बार बच्चे जो टीवी में कई प्रोग्राम्स देखते हैं, Yes, उनकी वजह से भी बहुत सही ज़्यादा बात कर रही हैं आप। हमारे घर में एक धोबी था, उसके 3 बच्चे थे। वो खेल खेल में उन्होंने कहीं देख लिया कि ऐसे रस्सी बांध के और उसके गले में, तो एक बच्चे ने कर लिया और उसकी डेथ हो गई। हाँ, अब आप ये देखिए कि तो ये सब चीज़ें टीवी वगैरह दिखाते हैं, बट उनको सही मायने में कहाँ क्या देखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे। वैसे टीवी में देखते हैं दीज आर इंजूरियस टू हेल्थ और इसको आप नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग है, जैसे हर जगह स्मोक करता हुआ आपको टीवी चैनल में दिखेगा, दिख जाएगा वो सारा। बट फिर वो लिखेंगे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट उनको तो सिगरेट पीता हुआ दिख रहा है ना, उसको इंजूरियस टू हेल्थ तो मालूम ही नहीं पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, अभी अजमेर के अंदर एक दुर्घटना हुई। दुर्घटना ये हुई कि बच्ची को, छोटी सी बच्ची को, 10 साल की बच्ची को उसका वो छीन लिया, उसको जो मोबाइल छीन लिया था। अब उसका मोबाइल छीन लिया तो उसने सुसाइड कर लिया। अब आप ये देखिए, मोबाइल छीनने से ये छोटे बच्चों में ये बातें कहाँ से आ रही ये हैं? सब उत्तेजना बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर है ना, उनको हर चीज़ का एक्सपोजर है, वो इतना देखते हैं, हर चीज़ में देखते हैं इसका ये कर लो, खत्म। और थोड़ा टॉलरेंस नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये कि टॉलरेंस अच्छा, नहीं है। घर की परिस्थितियाँ, घर के माँ बापों के बीच के रिश्ते, ये भी कहीं काउंट करते हैं ये इसमें? भी बहुत काउंट करते हाँ, हैं। तो वो उस पर थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरीके से। भाई आजकल देखो, तलाक तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। शादियों में 10 साल भी शादी निकल जाए उसके बाद में भी तलाक हो जाती है। तो माँ बाप तो अपने लिए सोचते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन उनके बच्चों पे तो इसका असर पड़ता ही है। बिल्कुल। जो भी घर का माहौल अगर ठीक रहेगा तो बच्चा हमेशा सीख डायरेक्शन में जाएगा। तो माँ बाप को खुद को समझना चाहिए कि अगर उन्होंने अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रह के बच्चों को सही डायरेक्शन देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आपके हॉस्पिटल के अंदर, मित्तल हॉस्पिटल के अंदर, क्या इस तरीके की कोई फैसिलिटीज़ हैं कि किशोर अवस्था की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसको यहाँ इलाज कराएं या ट्रीटमेंट करें? किशोर अवस्था की प्रॉब्लम्स तो हमारे पास आती ही हैं, बिकॉज गर्ल्स तो, लेडीज़ तो ये सब प्रॉब्लम्स के साथ और बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जैसे पीसीओडी का नाम सुना होगा जी। जितना हमने पूरे इतने सालों में कभी पीसीओडी के पेशेंट्स नहीं देखे, आजकल हम देखते हैं। एंड द मेन रीज़न आई फील इज़ either our food is not good, neither lifestyle is not good। सब बच्चे अपने कंप्यूटर लेके बैठे रहते हैं, कोई उठना नहीं, करना नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, जंक फूड खाते रहेंगे। तो डायरेक्ट हेल्दी फूड के बारे में किसी को ज्ञान नहीं होता। और 10 साल का, 15 साल की बच्चे की वेट होता है 70 किलो, आप क्या कर लोगे? मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होंगी, फिर उनके ऊपर प्रेशर रहता है। गर्ल्स आर ऑल्सो ब्रॉट अप एज बॉयज़, उनके पास है कि उनको डॉक्टर ही बनना है या उनको इंजीनियर ही बनना है, उनको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो गर्ल्स आर ऑल्सो ब्रॉट अप एज बॉयज़, तो उनका क्या होता है, उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है, उनके जो हार्मोन्स है, वो मेल हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप। उससे उनके पीसीओडी और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज बढ़ गई हैं। जैसे पीरियड्स का नहीं आना, पीरियड्स डिलेड आना, आते हैं तो बंद नहीं होते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स जितनी हमने अब देखी हैं उतनी हमने अपने पुराने कैरियर में नहीं देखी। तो इन सब का कारण मेनली तो यही है कि अपना एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, अपना डाइट चेंज हो रहा है, अपने फूड अपना वातावरण दूषित हो रहा है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउ डेज टू सर्वाइव, इवन इफ अपन सोचते हैं कि हम बच्चों को अच्छा खाना दे रहे हैं, बट हम जो खाना मिल रहा है वही तो दे रहे हैं। हाँ, वो जो मिल रहा है वही दे रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि इतनी सब्जियां, इतने बड़ी बड़ी लौकी, इतना बड़ा बड़ा, एक दिन में कैसे प्रोड्यूस होगा? हाँ, वो इंजेक्शन से हो रहा है। ये सब अडल्ट्रेटेड फूड है, ऑक्सीटोसिन्स के इंजेक्शंस लगाते हैं, वो करते हैं। अब कितना भी गवर्नमेंट उसके ऊपर बैन लगा दे, बट वी आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो डाइट के ऊपर ध्यान देना ही चाहिए, मेनली एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और गेम्स सबसे बड़ा, आउटडोर एक्टिविटीज़ और
जितना हो सके अवॉइड तो करना ही चाहिए टीवी और ये सब चीज़ों को, क्योंकि ये सब बैठे बैठे आप देखोगे, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप जंक फूड खाओगे, आपका कोई हेल्दी फूड नहीं है। बिल्कुल। तो इन सब के बारे में तो माँ बाप ही जागरूक कर सकते हैं बच्चों माँ बाप को। जागरूक करें। दोस्तों, आपने ये महसूस किया होगा कि डॉक्टर साहब जो बात बता रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण और अनुभवों के आधार पर बता रही हैं। आपने ये दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी डॉक्टर साहब की, जो उन्होंने बताई कि आजकल हम हमारी बच्चियों को भी, लड़कियों को भी लड़कों की तरह पालना चाहते हैं, उनको बेटा बनाना चाहते हैं। उनको बेटा, अच्छी बात है, उनको सम्मान और उसमें प्यार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उनके फैसिलिटेट करो, बहुत फैसिलिटीज़ भी बराबर की दो, लेकिन ये आपको भूलना नहीं चाहिए कि लड़की लड़की है, लड़का लड़का है, उसको लड़के के हार्मोन्स अलग होते हैं, लड़कियों की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। हम उस तरह से एक तरीके से कि भाई हम फौजी की तरह से लड़की को करने लग जाएं या लड़के के ऊपर दूसरी तरीके से बात करने लग जाएं, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हम लोगों को बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने बच्चों की परवरिश देनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम के अंदर जब खाना अच्छा नहीं मिल रहा, जब सोचना अच्छा नहीं मिल रहा, जब देखना अच्छा नहीं मिल रहा, जब सुनना अच्छा नहीं मिल रहा, जब हाथ से करना अच्छा नहीं मिल रहा, गुड टच और बैड टच की बात आ रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। यही कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी। बच्चों की जिम्मेदारियां, क्योंकि वो छोटे हैं, अल्पवयस्क हैं, वो अब अभी व्यस्क नहीं हुए हैं, जो हम मुझे आज सिखाएंगे वही वो आगे डेवलप करेंगे, वही डेवलप करेंगे। बिल्कुल तो सही। इसलिए उनको इस स्टेज पे बहुत, जबकि बच्चा बोल्ड हो सकता है इस समय कि भाई उसको ठीक डायरेक्शन मिले, तो ठीक डायरेक्शन में जाएगा। अगर उसको गलत मिल जाएगा, संगत मिल जाएगी, गलत उसके वो हो जाएंगे, तो नेचुरली वो आगे चल के अपने मतलब नेशन के लिए भी क्या करेगा, ही विल बी अ बर्डन ऑन द नेशन। बिल्कुल सही बट अगर वो ठीक डायरेक्शन में, हम इस व्यवस्था में बहुत ही जागरूक होकर सबको हेल्प करनी चाहिए। और हेल्थ क्लिनिक्स भी आजकल डेवलप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में है, एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक अलग से चलती है, उसमें सब वयस्क लोग अपनी अपनी समस्याएं लेते हैं, पर जिसके पास में भी डॉक्टर के पास जाएगा वो उनको ज़रूर समझाएंगे जी। अगर लेडी डॉक्टर के पास जा रहा है, गर्ल्स आ रही हैं, तो वो उनको समझाएंगी। अगर कोई फिजिशियन के पास में भी जाएगा, कोई बच्चा बहुत मोटा है, उसकी हाइट कम है, या फिजिशियन भी जनरल चेकअप करेंगे तो वो भी समझाते हैं जी। इसलिए हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस, क्लीनलीनेस, अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सब चीज़ें हैं कि जो आगे चल के इन बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए प्रिपेयर करेंगे। दिस इज़ द प्रिपरेटरी स्टेज। जिस डायरेक्शन में आप बच्चे को ढालोगे वो आगे चल के उसी में जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये मेरी व्यक्तिगत बात है, कि आप इस पर एक किताब लिखिए, क्योंकि आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे और आपकी कुछ नवीनताएं जो आपके विचारों के अंदर हैं, जो ज़रूरतें हैं माँ बापों के लिए, तो एक बुक लिखिए आप आपके अनुभवों के, कि अब भाई बच्चों, मतलब इसमें टीचर्स के लिए क्या, पेरेंट्स के लिए क्या, बच्चों के लिए क्या, और दोस्तों के लिए क्या। हाँ, आप लिख सकती हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। दोस्तों, ये हैं डॉक्टर अंजू तोष्णीवाल, जिन्होंने बहुत सारगर्भित बात आपसे की और ऐसी इस भाषा में बात की। ये वैसे इंग्लिश बोलती हैं और हिंदी बोलने में इनको तकलीफ होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि इन्होंने बहुत सहजता से सारी बातें हिंदी में बताई। कुछ टेक्निकल टर्म्स जो आपको समझ में नहीं आए वो कभी अपन बात करेंगे, आप पूछिएगा, हम इनसे पूछ के बताएंगे आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपका एक बार आभार।